Wish you a very good morning to all my dear students. So today in this video lecture I will start next topic of life process is known as transportation. ये पार्ट बच्चों आपका 19 रहेगा। तो बच्चों हमने लाइफ प्रोसेसेस में ये खुद में ही बहुत बड़ा पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी को एक ही चैप्टर में इंक्लूड कर दिया है। तो आप ये मत सोचिए कि लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर है, इसके अंदर सब डिवीज़न हुआ है बच्चों चैप्टर्स का। तो हमने 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, और आज हम ट्रांसपोर्टेशन न्यू चैप्टर्स जो है लाइफ प्रोसेस का उसको डिटेल में देखते हैं। तो बच्चों हम ट्रांसपोर्टेशन किसे कहते हैं? देखिए, जब हमने लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किया था तो बताया था कि कोई भी ऐसी प्रोसेसेस, ऐसी प्रक्रिया जो लाइफ को चलाने के लिए ज़रूरी है, जिससे लाइफ चल रही है, उसी को बोल रहे हैं बच्चों हम लाइफ प्रोसेसेस। तो इसमें हमने न्यूट्रिशन देखा, रेस्पिरेशन देखा। तो सिंपल न्यूट्रिशन क्या है? ऑब्टेन ऑफ फूड, किसी भी फूड को हम इनटेक कर रहे हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते। जो नहीं कर पाते वो तुम जैसे हैं, जिसमें एनिमल्स आ रहा है। अब जो हमने फूड खा लिया उसको हमने क्या करा बच्चों? हमने फूड तो ले लिया, सिंपल वो हो गया न्यूट्रिशन का पार्ट। अब न्यूट्रिशन में जब हम देख रहे थे तो ह्यूमंस में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे थे। हमें फूड की नीड क्यों हो रही है? सबसे पहले तो हमें फूड की नीड किस लिए हो रही है बच्चों? अपने डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को करने के लिए, अपनी दैनिक जीवन की दिनचर्या को पूरी करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है बच्चों? एनर्जी की। और ये एनर्जी हमें किससे मिल रही है बच्चों? फूड के थ्रू। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं बच्चों? फूड को खाते हैं या फूड को इनटेक करते हैं। तो अब क्या होता है, जब हमने फूड ले लिया सॉलिड फॉर्म में, अब उसको हमने बाय दी डाइजेस्टिव सिस्टम हमने स्मॉल स्मॉल पीसेस में तोड़ लिया। अब फूड से हमको क्या मिल गई बच्चों? एनर्जी। ठीक है। अब ये एनर्जी हमें कैसे, हमने न्यूट्रिशन का पार्ट रहा, फूड तक का हो गया कि हमने फूड को सॉलिड फॉर्म में लिया। अब ये कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा? यही तो है। अब रेस्पिरेशन में हमने क्या करा? सिंपल फूड को ब्रेक कर दिया। ठीक है, सिंपल। देखिए ये एक दूसरे से प्रोसेस ये आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए फूड, सबसे पहले हमने फूड लिया, फूड को क्या करा बच्चों? स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ लिया। ठीक है। तो फूड में सबसे सिंपलेस्ट हमने कार्बोहाइड्रेट लिया। कार्बोहाइड्रेट बच्चों किसमें, इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या है बच्चों? ग्लूकोज। इसी तरह से हम फैट्स लें या बच्चों हम लें प्रोटीन। फैट की स्मॉलेस्ट फॉर्म बच्चों क्या है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। प्रोटीन की क्या है बच्चों? अमाइनो एसिड। ये क्या है बच्चों? इसके स्मॉलेस्ट फॉर्म है। तो जो फूड सॉलिड फॉर्म से इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म से इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की इस प्रोसेस को बच्चों हमने बोला था न्यूट्रिशन। ये किस प्रोसेस का पार्ट था बच्चों? न्यूट्रिशन का। अब इन स्मॉलेस्ट फॉर्म से हमने क्या ऑब्टेन किया बच्चों? एनर्जी। और ग्लूकोज को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ा। अब जो ग्लूकोज है ये क्या है बच्चों? C6H12O6। इसको हमने किसमें कन्वर्ट किया बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या निकाली हमने? एनर्जी। तो अब आप देख रहे हैं कि फूड की स्मॉलेस्ट फॉर्म को गैसियस फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया और क्या निकाली है बच्चों? एनर्जी निकाली है। तो यहाँ पे आप इस प्रोसेस को आप यहाँ लिख लीजिए, ग्लूकोज वाले को, कि कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, वाटर निकाला और हमने एनर्जी रिलीज की। तो इस प्रोसेस को बच्चों हमने क्या बोल दिया? रेस्पिरेशन। इसको क्या बोल दिया बच्चों? रेस्पिरेशन।
अब आप समझ पा रहे हैं कि जो भी न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, जो भी हम आगे प्रोसेसेस पढ़ेंगे, ये एक दूसरे से क्या है बच्चों, इंटरलिंक्ड है, मतलब कनेक्टेड है। कोई भी प्रोसेस एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। देखिए, जो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस था, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो वो सिंपल हो गया न्यूट्रिशन का पार्ट। न्यूट्रिशन हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखी हैं वीडियोस, वो दोबारा जाइए और उन वीडियोस को देखिए। तो जो कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फॉर्म में बनाया, दिस इज अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। अब इस सिंपलेस्ट फॉर्म से हमने गैसियस की फॉर्म में उस फूड को कन्वर्ट किया और एनर्जी ऑब्टेन की। तो ये पार्ट हो गया बच्चों आपका रेस्पिरेशन का। अब इससे एनर्जी निकली, कार्बन डाइऑक्साइड निकली या ऑक्सीजन निकली, ठीक है। अब इसको हमें अपने पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है। क्या करना है बच्चों, सर्कुलेट थ्रू आउट दी बॉडी। किसको सर्कुलेट करना है बच्चों, एनर्जी को, ठीक है। इस एनर्जी को जो भी हमें फूड से मिली है, इस एनर्जी को हमें अपनी बॉडी में थ्रू आउट दी बॉडी में क्या करना है बच्चों, सर्कुलेट करना है। तो इसी सर्कुलेशन का जो पार्ट है होता है बच्चों, उसी को बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में ही बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, सर्कुलेशन। तो आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसपोर्टेशन एग्जैक्टली है क्या। देखिए, हमें हमारी बॉडी में कुछ भी सब्सटेंस को बाहर निकालना होता है या एक दूसरे से ऑर्गन्स में भेजना होता है, ये पूरा प्रोसेस ही बच्चों क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में एक हमें देखिए, हम चाह रहे हैं कि हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो, बट इसके लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो पड़ेगी। अब देखिए, हमें मतलब अभी आप अपने घर पे हैं, मैं भी अपने घर पे हूँ, हमें एक डेस्टिनेशन पे मिलना है। कहाँ मिलना है बच्चों, हमें स्कूल में मिलना है, शांति निकेतन स्कूल में हम दोनों को मिलना है और हमें क्लास लेनी है। मुझे आपको पढ़ाना है, बच्चों आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अब आपको स्कूल तक पहुँचने के लिए किसी मीडियम की तो ज़रूरत होगी। या तो आप क्या जाएंगे, रोड के थ्रू जाएंगे। अगर आपका घर दूर है तो आप साइकिल से भी आ सकते हैं, बाइक से भी आ सकते हैं, एक्टिवा से भी आ सकते हैं। और मुझे भी जाने की क्या है, एक मीडियम की रिक्वायरमेंट तो है। अब पैदल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है। तो उसी मीडियम को ही बच्चों ट्रांसपोर्टेशन में हम देखते हैं कि वो मीडियम कौन सा है। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर किसी भी सब्सटेंस का अगर ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू वन बॉडी ऑर्गन टू अनदर, दिस इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। तो यहाँ पे मीडियम क्या है बच्चों, आपका ब्लड। तो बेसिकली हम ट्रांसपोर्टेशन में किसकी स्टडी करेंगे बच्चों, ब्लड की। इसको नोट करिए, फिर हम देखते हैं। आई थिंक ये आपने नोट कर दिया, बार बार यही डायग्राम्स बनना है, आपको तो याद भी हो गए होंगे, आप तो इतने होशियार हैं। तो बच्चों, इस ट्रांसपोर्टेशन में हमें बेसिकली किसको स्टडी करना है, किस किस के थ्रू हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। एक तो बच्चों हो रहा है हमारा ब्लड के थ्रू, और किसके थ्रू हो रहा है बच्चों, लिम्फ। ठीक है। ब्लड, जब हम ब्लड को स्टडी करेंगे तो ब्लड में बच्चों किसी के थ्रू तो वो जाएगा, तो क्या आएंगी बच्चों, ब्लड वेसल्स। और वो किसके थ्रू पंप, कोई उसको प्रेशर देने के लिए भी तो होना चाहिए, तो हम पढ़ेंगे बच्चों इसमें हार्ट और लिम्फ। और बच्चों क्या आएगा इसमें, लिम्फ वेसल्स। तो आप इसको नोट करिए, जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे तो हम इन्हीं सब डिवीजन में स्टडी करेंगे। मतलब ब्लड को स्टडी करेंगे, ब्लड किस में फ्लो होगा बच्चों, उसको एक रिक्वायरमेंट भी तो चाहिए, उसको नीड भी तो चाहिए कि ब्लड ऐसे ही थोड़ी ना कि पूरी बॉडी में घूमेगा। ब्लड को क्या चाहिए बच्चों, ब्लड वेसल्स। और जो भी ये पूरा
ये ब्लड ब्लड वेसल में घूमेगा तो उनको एक एनर्जी, एक प्रेशर की नीड होगी, तो वो प्रेशर कौन क्रिएट करेगा बच्चों? वो करेगा आपका हार्ट। और लिम्फ वेसल ये भी पूरे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्प करती है। इसको नोट करिए। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देके सिखाती हूँ कि हमने ये तो देख लिया कि ट्रांसपोर्टेशन में हमारी ब्लड वेसल, लिम्फ, हार्ट, ये सब हम स्टडी करेंगे। अब आप देखिए कि हम ह्यूमन बीइंग्स में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली हम किसका स्टडी करेंगे बच्चों? सर्कुलेशन। पॉइंट डालिए, हेडिंग डालिए, हम स्टडी करेंगे बच्चों सर्कुलेशन की। सर्कुलेशन मीन्स किसी भी चीज को, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी गैस को, किसी भी मॉलिक्यूल्स को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराना ही क्या होता है बच्चों? सर्कुलेशन। तो देखिए, 2 टाइप के सर्कुलेशन मिलते हैं एनिमल्स में। कितने टाइप के होते हैं बच्चों सर्कुलेशन? 2 टाइप के। फर्स्ट वन इज ओपन सर्कुलेशन और सेकेंड वन इज क्लोज सर्कुलेशन। मेरे साथ नोट करते जाइए। फर्स्ट वन इज ओपन सर्कुलेशन, सेकेंड वन इज क्लोज्ड सर्कुलेशन। ठीक है, अब देखिए हमने इनको ओपन और क्लोज्ड क्यों बोला है, इसके पीछे का रीज़न क्या है इनको ओपन सर्कुलेशन बोलने का और क्लोज सर्कुलेशन बोलने का। देखिए, आप सभी के घर में पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे लोग होंगे जिनके घरों में पेड़ पौधे, प्लांटिंग करने का जिनको शौक होगा, गार्डनिंग करने का शौक होगा। तो चलो, हाँ, आपके घर में काफ़ी सारे गमले हैं या पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो आपकी मदर ने क्या कहा एक दिन, शायद बहुत एक दिन क्या, बेसिकली कहती है सबकी मम्मा, मेरी मम्मा भी कहती हैं कि आप प्लांट में इरिगेशन कर दो, उनकी सिंचाई कर दो, मतलब प्लांट में वाटर कर डाल दो। तो मैंने क्या किया, एक बाल्टी ली और उसको टेप से पूरा भर दिया कि मुझे मतलब ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़े। तो मैंने क्या करा, एक बाल्टी ली और उसको पानी से पूरा मैंने भर लिया और एक ही जगह खड़े होकर जितने भी गमले थे पूरा प्रेशर से पूरा पानी फेंका। समझिए मेरी बात को, मैंने क्या किया, एक बाल्टी में प्रॉपर पूरे उसको भर लिया और प्रेशर से सारा पानी सारे गमलों में फेंक दिया। अब बताओ होगा क्या? सोचिए, क्या सभी गमलों को इक्वल अमाउंट में पानी मिल पाएगा? खुद ही सोचिए। ऐसा हो सकता है जो गमले आगे हो उनको ज्यादा पानी मिल जाए, जो पीछे हो उनको कम मिले, और कुछ को शायद मिले भी ना या बहुत कम अमाउंट में मिले। फिर मैंने ये सोचा कि इससे तो पानी वेस्ट भी हुआ और गमलों को प्रॉपर मिल भी नहीं पाया। फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे मैंने उस टेप के अंदर, उस नल के अंदर एक पाइप को फिट किया और एक एक गमले में फिर मैंने पाइप से एक एक गमले में वाटर दिया एक एक गमले में। तो जिस प्लांट को ज़्यादा ज़रूरत थी उसको ज़्यादा भर दिया पानी से और जिसको कम ज़रूरत थी उसको कम दे दिया। तो आप बताइए कौन सा मेथड ज़्यादा सुइटेबल हुआ वाटरिंग के लिए? तो अगर हम बकेट से पूरा पानी हम डाल रहे हैं तो कुछ गमलों को ज़्यादा मिल पा रहा है और कुछ को कम मिल पा रहा है। और हम अगर पाइप से 1 बाय 1 एक एक गमले में डाल रहे हैं तो सबको अपने अकॉर्डिंग टू नीड जितना पानी की ज़रूरत है उनको उतना वो मिल पा रहा है। तो बच्चों यही केस होता है ओपन सर्कुलेशन में और क्लोज सर्कुलेशन में। ओपन सर्कुलेशन में क्या होता है बच्चों, ये आपका क्या है, ये है आपका हार्ट, ये हार्ट है, यहाँ से ये ब्लड वेसल्स में क्या आ रहा है बच्चों, दिस इज अ ब्लड वेसल्स में क्या आ रहा है, ब्लड, और ये इस तरह से ये फैल जाता है। मतलब हार्ट से ब्लड में क्या हुआ, एक प्रेशर जनरेट हुआ और इस जोर से प्रेशर से, देखो ये एक बकेट है, मेरा हाथ आप समझिए एक बकेट है, इस बकेट को मैंने पानी से भरा और पूरा जोर से ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। तो कहीं कहीं पानी जा पा रहा है या कहीं नहीं जा पा रहा है। तो इसी तरह से हार्ट ने ब्लड को ऐसे पंप किया, जोर जोर से पंप किया,
तो कहीं कहीं किसी किसी बॉडी ऑर्गन में उनका ब्लड पहुंच पाएगा और कहीं कहीं नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ पे कोई भी स्पेशल मैकेनिज्म नहीं आ रही है जो 1 बाय 1 ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई करे। तो इसी तरह अगर कोई सिस्टम है जिसमें डायरेक्ट हार्ट पंप कर रहा है विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी पाइप, ठीक है, पाइप तो यहाँ पर है बट वो डायरेक्टली ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो इसको बोलते हैं बच्चों ओपन सर्कुलेशन। क्लोज सर्कुलेशन में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एक एक पाइप के थ्रू हमने एक एक गमले को पानी दिया, तो वो होगा बच्चों आपका क्लोज सर्कुलेशन का। यहाँ पे आपका हार्ट है, ये आपकी ब्लड वेसल्स निकल रही हैं और ये आपस में एक दूसरे से कैसी है बच्चों, कनेक्टेड है। और यहाँ पे देख रहे हो आप, ये कोई भी कनेक्शन इनमें नहीं है। तो हमारी मतलब एनिमल में 2 टाइप के सर्कुलेशन मिलते हैं, फर्स्ट वन इज ओपन और अनदर वन इज क्लोज। तो बच्चों जो ओपन सर्कुलेशन मिलता है वो किस में मिलता है बच्चों, आपके इंसेक्ट्स वगैरह में। जो इंसेक्ट्स होते हैं, मक्खी हो गया आपका, मच्छर हुआ, और ये आर्थ्रोपोड, ये सब किस में आते हैं बच्चों, आर्थ्रोपोड में ही आते हैं। आई थिंक आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें सारी क्लासेस वगैरह आपको आई थिंक बताई होंगी, या फिर अब जब आप हायर क्लासेस में आएंगे 11th में तो आप उनको डीपली पढ़ेंगे। तो आर्थ्रोपोडा वगैरह में इंसेक्ट्स में ओपन सर्कुलेशन मिलता है। अदरवाइज जो मैमल्स होते हैं हम सब में कैसा मिलता है बच्चों, क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए इसको। अब एक चीज़ और देखते हैं कि ह्यूमंस में क्लोज्ड मिल रहा है और एक बहुत यूनिक फीचर भी मिलता है, उसको हम देखते हैं। ह्यूमंस में कैसा मिलता है, हम तो बच्चों आपकी बुक में मतलब 10th क्लास में एक अच्छी बात ये है किसी भी एनिमल्स वगैरह की स्टडी के बारे में नहीं बताया, सिर्फ प्लांट्स। 11th का सिलेबस इसलिए और इजी हो जाता है कि हमें पढ़ना होता है लिमिटेड अमाउंट में, हमें सिर्फ प्लांट्स को स्टडी करना होता है और किसको करना होता है बच्चों, एनिमल्स में सिर्फ ह्यूमंस बीइंग को। तो ये बहुत क्लियर कट डिवीजन हो जाता है। अगर हम बहुत सारे एनिमल्स की स्टडी करने लग जाते हैं तो बहुत सारी कंफ्यूजन भी होती है, बट इन दिस स्टेज आपको सिर्फ प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग्स में ही के बारे में स्टडी करना होता है, तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट बन जाता है। तो देखिए हम किसकी बात कर रहे थे बच्चों, ह्यूमंस बीइंग की। तो ह्यूमन बीइंग में क्लोज भी मिलेगा और बच्चों कैसा सर्कुलेशन मिलता है, यहाँ आपको मिलता है बच्चों डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन सिस्टम कैसा सिस्टम मिलता होता है बच्चों, यहाँ पे होता है आपका डबल सर्कुलेशन सिस्टम। देखिए मैंने अभी फोटो बनाई थी, इसको रब करने से पहले, कि डायरेक्ट हार्ट था और वो बॉडी ऑर्गन में ब्लड को सप्लाई कर रहा था, ठीक है। डायरेक्ट हार्ट से ब्लड कहाँ सप्लाई हो रहा था बच्चों, बॉडी ऑर्गन में। बट इन केस ऑफ ह्यूमन के केस में क्या होता है, अब आपको नाम से क्लियर हो गया डबल सर्कुलेशन, मतलब जो ब्लड है वो हार्ट से कितनी बार निकलेगा बच्चों, 2 बार। लिखा हुआ है ना डबल, मतलब 2 बार हार्ट से रोटेट करेगा, इसीलिए हमने बोला इसको बच्चों डबल सर्कुलेशन। मतलब बॉडी से पहले हार्ट में आएगा, हार्ट से फिर लंग्स में जाएगा, लंग्स में प्यूरिफाई होगा, फिर वो हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से आपके बॉडी में जाएगा। तो आपने देखा कि डबल सर्कुलेशन एक बहुत स्पेशल मैकेनिज्म है जो कि सिर्फ कहाँ मिल रही है बच्चों, ह्यूमन बींग्स में। इन हायर स्टडी आप देखेंगे एक डबल फर्टिलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट आता है, शायद वो 11th क्लास में है। तो डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में कैसा होता है बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों, डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है, जो ब्लड है सर्कुलेट 2 टाइम्स इन हार्ट से जो ब्लड है 2 बार सर्कुलेट होता है। एक बार जाता है वो बॉडी पार्ट से आया हार्ट में, हार्ट से फिर जाएगा आपके लंग्स में, लंग्स से फिर आएगा हार्ट में और फिर आपके बॉडी पार्ट्स में। देखिए इसको हम कुछ इस तरह के डायग्राम से ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या है बच्चों आपका हार्ट, मैं आगे बताऊंगी। जो ह्यूमंस का ये मत सोचिए ना हार्ट हमारा चौकोर होता है, नो,
हार्ट एक हमारे मुट्ठी की बराबर होता है, एज लाइक अ फिस्ट। मैंने इससे पहले भी रेस्पिरेशन में बताया था कि हमारा हार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है, 2 लंग्स के बीच में और स्लाइटली लेफ्ट साइड होता है। तो ये आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ, इसलिए रेक्टेंगल शेप में बनाया है। तो और हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं बच्चों? 4 चैम्बर, 1 2 3 4। ठीक है। तो अब होता कैसे, डबल सर्कुलेशन आप बोलेंगे कि इसमें डबल सर्कुलेशन कैसे हो रहा है। ये आपकी हो गई बच्चों बॉडी, और यहाँ आप ले लीजिए अपने लंग्स, या दिस इज लंग्स। ठीक है। तो पहले क्या होगा, बॉडी से ब्लड गया किसमें? हार्ट में। अब ये हार्ट से कहाँ जाएगा? लंग्स में। अब फिर लंग्स से दोबारा हार्ट में, हार्ट से फिर बॉडी में। तो आपने देखा ये 2 बार ब्लड आया हार्ट में, एक बार बॉडी से हार्ट में गया, फिर हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से फिर हार्ट में आया, हार्ट से फिर बॉडी में आया। देखिए पूरी बॉडी से ब्लड पहुंचा बच्चों आपके हार्ट में, हार्ट से पहुंचा आपके लंग्स में, लंग्स से फिर ये आपके आ गया बॉडी में। तो आपने देखा 2 बार, सॉरी, लंग्स से फिर ये पहुंचा हार्ट में, और हार्ट से फिर पहुंचा ये बॉडी में। तो आपने कैसे क्या देखा कि आपका जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट में से गुजरा है। पहले बॉडी से हार्ट में आया, मतलब पूरी बॉडी का जितना भी ब्लड था, आप याद करने की कोशिश करिए, मैंने जो रेस्पिरेशन पढ़ा रही थी तभी आपको बताया था कि एल्व्यूलाई के स्ट्रक्चर बनवाया था। आप याद करिए कि कुछ इस तरह से मैंने बनवाया था। दिस इज अ एल्व्यूलाई, इसमें यहाँ पे काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये देखिए इसके आसपास ब्लड वेसल होती हैं। तो ब्लड वेसल्स में क्या था बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट थी? ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड और एल्व्यूलाई में डिफ्यूज करी, और ऑक्सीजन आपके ब्लड में, मतलब ब्लड वेसल में। तो यही कॉन्सेप्ट होता है हार्ट से ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए कि पूरी बॉडी में तो किसका अमाउंट ज़्यादा है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड का। समझिए पूरी बॉडी में किसका अमाउंट ज़्यादा है? पूरी बॉडी में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी? हार्ट में, ब्लड के थ्रू। अब ये हार्ट क्या करेगा? ये जाएगा लंग्स के पास, ये हार्ट ब्लड को पंप करेगा और ये जाएगा लंग्स के पास। लंग्स में क्या प्रेजेंट है? बहुत स्मॉल एल्वियोलाई, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? लंग्स में, इस डायग्राम को आप यहाँ भी बना सकते हैं, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाएगा, फिर लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड जाएगा हार्ट में, और फिर हार्ट दोबारा इस ऑक्सीजन वाले ब्लड को बॉडी में क्या कर देगा बच्चों? पंप कर देगा। तो हार्ट से 2 बार ब्लड सर्कुलेट होने की वजह से ह्यूमंस को बोलते हैं बच्चों इट इज़ अ डबल सर्कुलेटेड ऑर्गेनिज्म, मतलब ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन सिस्टम आपको मिल रहा है। तो आई थिंक अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो अब आप इनको देखते रहिए, और इससे आगे की क्लास में हम इससे आगे का चैप्टर्स को स्टडी करेंगे। तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच, और इन वीडियोस लेक्चर को आप बार बार देखिए, तभी चीज़ें आपको क्लियर हो। थैंक्स।